नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस समय हूँ पालघर में। पालघर में नगर परिषद का चुनाव है और सभी पक्ष के लोग अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। आने वाले 2 दिसंबर को यहाँ पे चुनाव खत्म होगा और जो जीतने वाले होंगे उनका नाम सामने आ जाएगा। हालांकि 2 दिसंबर के पहले की जो इस समय चल रही है, इसमें रणनीति और राजनीति जोरों पे होगी। इसमें देखा जाएगा कि कौन से पक्ष के नेता क्या तर्क लगाते हैं, कैसे वोटर को अपनी तरफ लुभाते हैं और तमाम कोशिश कर रहे हैं कि वोट पे उनकी तरफ आए और जीत के आए। लेकिन जीतने वाला व्यक्ति खाली एक वार्ड से रहेगा और एक पक्ष का एक ही आदमी रहेगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनके मुद्दे क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, यहाँ का विकास कैसे होगा, पालघर का विकास क्या होगा, यहाँ के लोगों की जरूरतें क्या है, तमाम सवाल है। हमारे साथ में करण तिवारी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने क्या सोचा है पालघर के लिए। युवा हैं और यहाँ पे लोगों की काफी हेल्प करते रहते हैं पहले से। इनके जो दादा हैं, पालघर में जो 5 बत्ती है उसमें से एक इनके दादा भी हैं, तिवारी जी, जिन्होंने अपने सीने पे गोली खाई थी, अंग्रेजों ने मारा था। तो इनका जो बैकग्राउंड पहले से जो जुड़ाव है पालघर से है, पालघर के लिए इनके दादा ने खून बहाया था और इनके जो पिताजी भी थे उन्होंने भी काफी सेवा किया पालघर का। वे स्वयं चुनाव में उतरे हैं वार्ड क्रमांक 9 से। अपना नाम बताइए और क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं विकास पालघर में और क्या मुद्दे हैं आपके। नमस्ते, मेरा नाम करण बीरेंद्र तिवारी है और इस बार मुझे भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से 9 नंबर वार्ड से टिकट मिला है, जिसके लिए मैं पार्टी का बहुत-बहुत पहले आभार मानता हूँ। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भरत जी राजपूत और हमारे खासदार साहब हेमंत जी सावरा साहब, बाबजी कटोले सर, उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने विश्वास करके हमें और हमारे चौहान साहब, रविंद्र चौहान साहब जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन उन सब ने विश्वास करके मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने पालघर के लिए, पालघर की सेवा कर सकूं और पालघर के विकास के लिए आगे बढ़ सकूं। और रही बात इंटरनल जो पालघर में आजकल जो आज जो माहौल बना हुआ है पॉलिटिक्स को लेकर, इलेक्शन को लेकर, तो कैसा है कि पालघर को अब पालघर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं, पालघर में बहुत ज़्यादा विकास का स्तर शुरुआत है पालघर में बहुत ज़्यादा विकास के स्तर की। तो पालघर में अब काफ़ी सालों से बहुत सारे नगर सेवक रह चुके हैं, बहुत सारे नेता रह चुके हैं। आज मेरा पॉलिटिक्स में आने का रीज़न ये था कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी पॉलिटिकल है। मेरे पिताजी भी पालघर के मागी उप सरपंच रह चुके हैं, वो भी पॉलिटिकली जुड़े थे। तो हमने बचपन से पॉलिटिक्स देखा है। लेकिन कुछ बोलते हैं ना, जब कोई सही टाइम आता है तब आप उसमें उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो या आगे जा सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये जो समय है, ये समय सही है कि मैं राजनीति में, पॉलिटिक्स में उतरूँ। और पॉलिटिक्स में उतरने का रीज़न सिर्फ़ ये नेतागिरी या सिर्फ़ राजनीति करना नहीं है। लोगों की सेवा करना है, लोगों के लिए नए-नए विकास के नए-नए रास्ते ढूँढना है, लोगों के लिए नए-नए प्रोग्राम्स या नए-नए जितनी योजनाएँ होती हैं, वो सब पे गौर करके जो लोगों तक पहुँचे। हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएँ बनाती है, हमारी सरकार बहुत कुछ लोगों के लिए नए-नए रास्ते खोलती हैं, लेकिन वो एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे लोग रहते हैं, उन तक हर घर में वो पहुँच नहीं पाती हैं। कैसा होता है, लेवल सबका अलग-अलग अपना सेट हुआ होता है, तो हमें वो लोगों तक पहुँचाना है, हमें प्रॉपर विकास लोगों तक पहुँचाना है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो इतना लोगों के लिए सोच रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, उनका जो नारा है, हमें वो लोगों तक पहुँचाना है। अब हम भी जब इंटरनली लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जब हम सुनते हैं कि इतने साल में लोगों तक काफ़ी चीज़ें पहुँची ही नहीं है। जैसे अभी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, किसी की शौच की प्रॉब्लम है, किसी के रास्ते की प्रॉब्लम है, किसी के घरों में अभी तक प्रॉपर लाइट नहीं है, रोड पर लाइट नहीं है, तो वो सब चीज़ें, बहुत सारी इश्यूज़ है, तो हमें वो लोगों तक पहुँचाना है। और मेरा अलग, मैं एक स्पिरिचुअली भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं आध्यात्मिक रूप से भी पालघर में बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह करता हूँ, मैं डोनेशन ड्राइव्स भी करता हूँ, हमारा काफ़ी सारा सोशल एक्टिविटीज़ चलते रहता है। हम बच्चों की पढ़ाई के लिए, मतलब उनको बुक्स देना, ये करना, सब सारे हर तरीके से हम विकास के ये करते हैं। जहाँ पर हमको लगता है मेडिकली कि कोई वीक है तो उनको हेल्प आउट करना, तो हर चीज़ में हम ये करते हैं। तो इस बार हमें मौका मिला है, 9 नंबर वार्ड है मेरा, उसमें भी मेरी काफ़ी सारी योजनाएँ रहेंगी। वहाँ पर भी जैसे मैं अब लोगों के बीच जा रहा हूँ तो उनकी काफ़ी समस्याएँ हैं, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि जब मैं, अगर मुझे ये पब्लिक, जनता चुन जनार्दन के लाती हैं। चुन के लाती है, तो उसके लिए मैं उनके पूरे तरह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, जैसे उनके साथ रहकर उनकी सेवा करना है। और कुछ ये नहीं है कि हम नगर सेवक बन गए तो हम कुछ ऊपर है या नहीं, हम सेवक हैं उनके, हम जनता के सेवक हैं।
तो हमें प्रॉपर ग्राउंड पर रह के उनकी सेवा करनी है। तिवारी जी, आपके दादाजी ने पालघर के लिए अपना हम्म। खून बहाया है, बलिदान यहाँ दिया है। हम्म। आप थोड़ा और बताइए वो स्टोरी जो जो बताई जाती है। कैसा था कि जब ब्रिटिशर्स थे पालघर में, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने पालघर में जब इंडिपेंडेंस के पहले की बात है ये, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पालघर के लोगों पर अत्याचार किया था। तब उसमें से एक 5 लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन जारी किया था। तो उसमें से एक मेरे दादाजी थे जिन्होंने मतलब उनके खिलाफ आंदोलन जारी किया, और उनमें उनको फिर ब्रिटिशर्स ने गोली मारी। एक्चुअली ये है बहुत लॉन्ग स्टोरी, बट मैं दादाजी थोड़ा का नाम पूरा संक्षेप। बताइए। तो मेरे जो दादाजी थे वो राम प्रसाद भीमशंकर तिवारी, हुतात्मा चौक पालघर में, जिनको हम पांचबत्ती के नाम से जानते हैं जिस जगह को, वो वहां पर शहीद हुए हैं। आज भी 14 अगस्त को पूरा पालघर जमा होता है वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो वो मतलब इतना हमारा वी बिलोंग टू मार्टियर फैमिली, ऐसा मतलब हम वो, जब हमारे पूर्वज ने देश के लिए खून बहाया है तो हम तो जनता की सेवा कर ही सकते हैं, और हमें हक है जनता की सेवा करने का, इसीलिए हम अ, अभी इस रास्ते पर आए हैं। जी, जो समस्या है पालघर की, देखिए आप युवा हैं हम्म। और आप बेहतर समझेंगे समस्या यहाँ पे क्या है। जो समस्या, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, गड्ढों की समस्या है, यहाँ पे स्वास्थ्य अस्पताल की काफी दिक्कत है। हम्म। अस्पताल है जिसमें सुविधा नहीं है। हम्म। तो उन सब समस्याओं को आप जीतने के बाद, और जो यहाँ पे नगर अध्यक्ष जिनके आते हैं, तो हम्म। आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या प्लान है? देखिए, सबसे पहले तो पालघर में सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में चल रही है वो रास्तों की समस्या है, रोड की समस्या है। हम्म। क्योंकि कैसा है, आप कहीं पर भी जाइए जाएंगे, वो हर दूसरे बंदे को, हर दूसरे व्यक्ति को पालघर में पूछेंगे तो उसका यही है कि रास्ते पहले बनने चाहिए। हम्म। तो अगर हम आते हैं सत्ता में, हमारे नगर अध्यक्ष भी भाजपा से आते हैं, हम सब आते हैं, तो हम मिलके सबसे पहले तो रास्ते की प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद जो पानी की समस्या है, गटर की समस्या है, बारिश के समय जो पानी का फ्लो रुक जाता है, पानी बह नहीं पाता, उसके बारे में हम ये करेंगे। उसके बारे में हमने योजनाएं बनाई है, उसको कैसे सॉर्ट करना है हम उस पर ध्यान देंगे। फिर बच्चों की अब जगह जगह आंगनवाड़ियां हैं जहाँ बच्चों की प्रॉपर पढ़ाई, उनके न्यूट्रिशन को लेके उस पर भी हम ध्यान देंगे। वृक्षारोपण पे ध्यान देंगे, क्योंकि कैसा आजकल डेवलपमेंट के चक्कर में जब पेड़ काट के, ये तो उस प्रॉपर डेवलपमेंट हो उसके खिलाफ नहीं है, बट प्रॉपर रिप्लांटेशन हो, ट्रीज का, झाड़ों का रिप्लांटेशन और वृक्षारोपण सही तरीके से होए। और बाकी दूसरा एक समस्या है कि जो लेडीज लोग, जो औरतें घर बैठती हैं, उनको भी रोजगार की जरूरत है। तो हम ऐसा कुछ माध्यम निकालेंगे कि उन तक, घर तक रोजगार पहुंचे। उनको ऐसा जरूरी नहीं कि वो जाके आपको कहीं काम ही करना पड़े, वो घर बैठे भी ऐसा कुछ उन तक पहुंचाया जाए कि वो घर बैठ के काम करके अपनी रोजी रोटी कर सके, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इससे वो अपने घर का भी ध्यान दे सके और अपने परिवार को भी साथ लेकर चल सके। ऐसी काफी योजनाएं हैं। युवाओं के लिए क्या करेंगे? आप खुद युवा हैं तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो युवाओं के लिए सबसे पहला हमने ये है कि उनके एजुकेशन पर ध्यान देना है। क्योंकि आज मैं खुद एक युवा हूं और मैं चाहता हूं कि आप जनता भी हम जैसे युवाओं को मौका दे। हम भले हम उतने वो लेवल के एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हमें जितने हम पढ़े लिखे हैं, तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमको अभी इस वक्त पालघर में किस चीज की जरूरत है और पालघर के विकास कैसे होना है। बाकी हमारे ऊपर तो सब बैठे हुए हैं जो हमको सपोर्ट करेंगे, जो हर चीज में हमको गाइड करेंगे। लेकिन युवाओं के लिए सबसे पहले एजुकेशन, उनको एजुकेशन जो मिल रहा है उसमें भी कैसा है कि उसको, एजुकेशन सिस्टम को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट सही सारे युवाओं को प्रॉपर एजुकेशन मिले, वो रास्ते से ना भटके। उनको प्रॉपर घर घर जो एजुकेशन के लिए, घर घर कोई फाइनेंशियली वीक होता है तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है, कोई किसी बीमारी की वजह से कुछ ये कर नहीं पाता, तो एजुकेशन के लिए हम देंगे। दूसरा, रोजगार के लिए। रोजगार मतलब कैसा कि ये नहीं कि हम सबको जॉब दे रहे हैं या ये दे रहे हैं, हम ऐसे रास्ते निकालेंगे कि कोई घर ना बैठा रहे, भले वो अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी करे, बट एटलीस्ट वो अपने काम को वो ये कर सके, वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा रास्ता मिले कि वो अपना काम भी देख सके, अपने फैमिली को भी टाइम दे सके, ऐसा। जीत के आने के बाद, चलिए आप जीत गए समझिए, हम्म। और नगर अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के बने, तो पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम होगा पालघर की रोड व्यवस्था को सही करना। सबसे पहला काम वही होगा। सबसे पहला काम वो होगा, क्योंकि आज जो परिस्थिति है उस वजह से काफी हादसे हो रहे हैं, लोगों की मौत भी हो रही है। आज जिस तरीके से रोड जो बने हुए हैं उनको रिपेयर किया जा रहा है, बट रिपेयर इज नॉट द सोल्यूशन एवरी टाइम। हमको उसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जिससे जिससे हम काफी पब्लिक की सेफ्टी के लिए हम ध्यान दे सके। उस कारण आज पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, लोग को मास्क पहन के पालघर में घूमना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज रोड के वजह से। ऐसा तो मास्क पहन के लोगों को घूमना पड़ रहा है। तो अगर हम आते हैं तो हम इस पे ध्यान देंगे
ठीक है। और पालघर में और भी काफी चीजें हैं, जैसे कि अपना गटर की समस्या हमने कहा, पानी भर जाता है, एक गटर की समस्या हो गई, रोड की समस्या हो गई, कुछ जगहों पर लाइट्स नहीं है, लाइट्स का देखेंगे, शौच, सबसे पहले तो शौच का। अभी जब हम लोकली भी घूम रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि लोगों को टॉयलेट्स की बहुत प्रॉब्लम है, कहीं 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 टॉयलेट है तो उसकी टाकी नहीं है, पानी की टाकी नहीं है, कहीं पानी की टाकी टॉयलेट है तो उसको क्लीन करने के लिए जी, कुछ सॉल्यूशंस नहीं है। मतलब तो हम काफी सारी चीजें सब सुधार किया सब जाए। सुधार पे हम ध्यान देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पालघर की जनता बिल्कुल नाराज ना हो और हम पूरी तरीके से उनका ध्यान रखें। हमारे साथ में थे करण तिवारी जी, और वार्ड क्रमांक 9 से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि इस बार क्या होता है। जो युवा लोगों को टिकट मिला है और उनकी जो नई उम्मीद है, नया जोश है, उसको लेके वो चुनाव लड़ रहे हैं और काफी उम्मीद जताई जा रही है कि जो नया चेहरा चुन के आएगा वो यहाँ पे काम भी करेंगे। तमाम समस्याएं, चाहे सड़क हो गया, चाहे स्वास्थ्य हो गया, चाहे यहाँ पे अस्पताल हो गया और स्कूल हो गया, तब सभी समस्याओं पे काम किया जाएगा। लेकिन जीत के बाद 2 दिसंबर को चुनाव होगा और 2 दिसंबर के बाद तय होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन तिवारी जी की फैमिली ने पालघर के लिए अपनी खून को बहाए हैं, बलिदान दिए हैं, और इसके लिए यहाँ के जो उनके साथ में लोग जुड़े हैं उनसे एक अलग ही लगाव है। देखना होगा कि जनता आखिरकार किसे चुन के लाती है और इस बार किसे ताज पहनाती है। धन्यवाद।